आप जानते हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है मैं उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप क्या चाहते हैं कि मैं उसकी परवाह करूं, उसका ध्यान रखूं? अरे दुनिया के लिए होगी वो मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। आप जानते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत का रिश्ता है। उससे शादी मैंने सिर्फ आपके लिए की है, यू नो दैट बाबा। नहीं श्रवण, ऐसा मत बोलो श्रवण। अब वक्त तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं तो भैया रिश्ते से छुटकारा दिलवाने की कोशिश कर रहा था ना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फिर क्या जरूरत थी जल्दबाजी में जाके उससे शादी कर लेने की? बेटा तो उसे निभाना भी तुम्हारा फर्ज है। मैं तो इस नफरत से तुमसे हर्ट करने की कोशिश करता हूं, ये तुम्हें अंदर खाती चली जाएगी। श्रवण, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हर्ट होने के लिए अंदर कुछ होना भी चाहिए ना पापा, और मैं अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका हूं। जब दिल ही नहीं बचा तो टूटेगा क्या? इसकी आप चिंता मत कीजिए, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। मेरा इकलौता बेटा इस तरह से बात करे मैं कभी नहीं देख सकता। आखिर क्या चाहता हूं मैं? बस यही चाहता हूं ना कि मेरा इकलौता बेटा एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिए। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? नो, इट्स नॉट। नहीं तो फिर ये सारा नाम, ये पैसा, ये सब कमाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है इसका। क्या मतलब है इस सबका? अगर मैं अपने बेटे को उसकी खुशियां न दे सकूं तो पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आप ही बताइए ना, जिसकी मां उसका बचपन, उसकी मां की ममता छीन कर किसी और का घर भरने भाग गई हो, वो नॉर्मल हो सकता है क्या? बताइए ना पापा, हो सकता है नॉर्मल? ये मुमकिन नहीं है पापा। पहले निर्मला मुझे ने तबाह किया, अब उनकी परछाई सुमन कर रही है। नफरत करता हूं मैं उनसे पापा, और मैं इस नफरत से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैं खत्म हो चुका हूं पापा, कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए सिवाय आपके। बेटर होगा कि आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करें और इस सब के बारे में चिंता ना करें। डोंट बॉदर, ओके? क्या हो गया है श्रवण? ये क्या बना दिया मैंने तुम्हें? इतनी नफरत के साथ कैसे खुश रह पाओगे तुम? तुम्हारे दिल में अपने लिए इज्जत तो बना ली मैंने, लेकिन इस इज्जत की कीमत तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। मिल गया टाइम। सुमन, कहाँ हो तुम? जानती हो सुबह से सब कितने परेशान है घर में। ये कोई तरीका होता है कि? क्या? सुमन अब तक घर नहीं आई? मुझे तो लगा वो घर पहुंच गई होगी अब तक। घर में तो पीसीटी कह के गई थी। हाँ, वो आई थी पीसीटी, लेकिन अचानक से उसका फोन आ गया। उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे लगा शादी का पहला दिन है तो कुछ काम होगा घर पे, पूजा सूजा होगी, इसलिए चली गई। लेकिन घर पे सच में नहीं आई। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है अगर घर नहीं आई तो कहाँ गई होगी? पता नहीं, अगर बताया तो शायद पता होता। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। सुमन का फोन नहीं लग रहा था,
अगर उससे बात होगी ना तो उसे कहना पीसीटीवी में कॉल कर दे। ओके बाय। श्रवण तो बहुत ही नाराज लग रहा था। What are you doing? सुमन तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती हो? मेरी बर्दाश्त की एक हद है सुमन, उसे मत तोड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों ऐसा कुछ हो जाए जिससे तुम और मैं जिंदगी भर पछताए। कहाँ गई तुम्हारी ये हंसी श्रवण? क्या मैंने ही छीन लिया वो सब कुछ तुमसे? क्या इस बाप ने अपने बेटे के बचपन को बर्बाद करके उसमें जहर ही जहर भर दिया? क्या आज का श्रवण एक हारे हुए बाप का फेलियर है? क्यों क्यों किया मैंने ये सब? क्यों क्यों? लेकिन अब वक्त आ गया है श्रवण, अपनी गलती सुधारने का, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाने का। श्रवण, वक्त आ गया है तुम्हें सारी सच्चाई बताने का, तुम्हें बताने का कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी। शायद अभी भी करती है। तुमसे मिलने भी आई थी वो, लेकिन मैंने न जाने किस गुस्से में, किस ईगो में तुम्हें खो देने के डर से तुम्हें उसे नहीं मिलने दिया। लेकिन श्रवण, अब और स्वार्थ नहीं। अगर तुम्हें खोकर भी मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वक्त आ गया, जो बिगाड़ा था उसे किसी भी कीमत पे ठीक करने का वक्त आ गया है श्रवण, और मैं सब ठीक कर दूंगा। I promise. नो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप ऐसे एविडेंस को इतना लाइटली नहीं ले सकते ना। हाँ नो प्रॉब्लम, आप उसे मुझे मेल कीजिए, आई विल गिव इट अ लुक अगेन। ठीक है, ओके बाय। भाई सब लोग आ गए लेकिन सुमन गायब है। सुमन अभी तक नहीं आई? और कोई फोन? मुझे लगा था तेरी बात हुई होगी पुत्र। नहीं चाची, मैंने अपना फोन। I'm back. पुत्र आ गया मेरा पुत्र। कैसे हो? जिंदा रहे पुत्र, एकदम खुश। तुझे देखकर तो मैं और चंगी होगी। हाय भैया। भैया क्या वो मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या? मम्मा मैं वापस आगरा चला। नहीं छोटे, वो अरे एक्चुअली श्रवण बहुत परेशान है। आज शादी का पहला दिन है और सुमन सुबह से गायब है। गायब है मतलब आपने फोन नहीं किया क्या? अरे फोन भी तो नहीं मिल रहा है ना। मैं तो उसका चेहरा सुबह से देखने के लिए तरस गई। क्या बात हुई भैया? एक्चुअली छोटे वो अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ क्या हुआ भैया बताओ। छोटे जब सुबह उठा तो सुमन ऑलरेडी पीसीटी के लिए निकल गई थी। फिर मुझे प्रीता का फोन आया कि उसे कोई कॉल आई और वो अर्जेंट कह के वहां से भी निकल गई। उसके बाद ना वो घर आई है ना पीसीटी वापस गई, और चाची बोली उसका फोन भी नहीं मिल रहा। डोंट वरी भैया, किसी मीटिंग में फंस गई होगी। आपको तो पता है ना भैया, अभी से नहीं बचपन से वो सारे काम खुद करती है, इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है। छोटे भैया जहां भी होगी ना ठीक होगी, डोंट वरी। ओके कम ऑन भैया, लेट्स सिट एंड चैट। आ जाओ। गेस हू? ओह माय लव राहुल। हेलो मैडम, ये राहुल कौन है? अपनी बीवी को तंग करोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा बेटा, मेरी बीवी मुझे सताएगी, अब बताता हूँ कि पति क्या होता है। क्या कर रहे हो पुष्कर?
पुष्कर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है पुष्कर? अरे अब अपने पति से बचकर कहाँ जाओगे तुम? पुष्कर पुत्र। अरे मैं, तू यहाँ आ गया। मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ पुत्र। मम्मा मुझे भूख नहीं है ना, वो मैं एक्चुअली रास्ते से खा के आया था। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं खा रहा है। पता है कितना अनहाइजीनिक होता है। अच्छा ठीक है, ये बता तेरी मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। मैं देख रही हूँ कि तू मुझे इस तरह रेंट पे आंसर्स दे रहा है, लटका लटका के। मैं देखती हूँ आजकल जरा भी मन नहीं करता तेरा मुझसे बात करने का। बीवी जो मिल गई है, अब मम्मा की क्या जरूरत है? जा रही हूँ मैं। अरे मम्मी जी प्लीज रुकिए ना, बैठिए आप। पुष्कर रहने दे प्रीति पुत्र, मैंने कमला पर रखा। इसे छोड़, तू मुझे बता, सुमन से तेरी कोई बात हुई? नहीं, दी से तो कोई बात नहीं हुई। ले, और तुझे श्रवण क्या बता रहा था? उसे पता चला सुमन के बारे में? भैया को भी नहीं पता। और मम्मा आप बिना बात के परेशान क्यों हो रहे हो? सुमन समझदार है, कहीं गई होगी, बिजी होगी, फ्री होगी तो आ जाएगी। अच्छा, कुछ भी एਵੇਂ ही। सुमन की शादी के बाद आज पहला दिन था उसका घर में। किसी को बताकर जाना चाहिए था ना कहाँ जा रही है। ऊपर से पूरा दिन ना किसी के साथ कोई कांटेक्ट, ना कोई बातचीत। अरे श्रवण को नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ पर है? कोई बात हुई है? देख नहीं बाहर कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं। चिंता नहीं होगी हमको? जैसे ही उसकी खबर मिले बताइयो मुझे, समझ आई? और प्रीति पुत्र किचन में बहुत काम है, चलिए जरा। नाना जी, क्या बेवकूफी है सुमन। कहीं जाना था तो अपना फोन तो ऑन रख सकती थी, और किसी की नहीं, कम से कम नाना जी की तो सोचती। क्या बोलूं उनसे? पापा आप? सुमन से बात हुई? नहीं पापा, छोड़िए ना। जिससे हमारी कोई परवाह नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सोचें? श्रवण, किसी से नफरत करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है किसी को उनकी कमियों के बावजूद एक्सेप्ट करना, कमियों के बावजूद उनसे प्यार करना। दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करके उनमें अच्छाइयां देखने की कोशिश करो श्रवण। यही एक तरीका है, तुम खुश रह पाओगे। पापा, किसी में अच्छाई हो ना तो उनकी बुराइयां दिखेंगी ही नहीं, लेकिन किसी की अच्छाइयां देखने के लिए उनका अच्छा होना तो जरूरी है ना। श्रवण, तुम मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे, तुम बैठो यहां पर, बैठो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें याद होगा हमने लॉ में भी पढ़ा है कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सारे सबूतों को अच्छे से जांचो, परखो, उसके बाद ही कोई फैसला लो, राइट? क्योंकि जैसे हमारा एक फैसला किसी मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, वैसे ही असल जिंदगी में हमारा एक गलत फैसला किसी को जिंदगी भर का दुख दे सकता है। इसलिए मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, किसी को जल्दबाजी में जज मत करो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ पापा, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप ये सब किसके लिए बोल रहे हैं? सुमन के लिए? नहीं, मैं तुम्हारी और सुमन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो, फिर किसकी बात कर रहे हो? बताइए ना। श्रवण, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को जानने या समझने में कभी भी
कभी भी अपने ईगो या गुस्से को बीच में मत लेकर आना। इसे तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी खराब होगी बस, और कुछ नहीं। पापा, आज जो ऑफिस में हुआ ना, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है श्रवण। आज तुमसे ये सच कहना कितना भारी पड़ रहा है, शायद इस डर से कि अगर सच सामने आया तो कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूं। हुआ क्या है पापा? नहीं, कुछ नहीं, बस वो चलता हूं मैं। भैया, वो एक्चुअली सुमो से बात हो गई प्रीति की, सो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। एक्चुअली वो सुमो ना किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं गई है। लेकिन ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई वो? भैया, वो तो प्रीति को बताया नहीं सुमो ने, लेकिन वो कह रही थी कि वो आ जाएगी। सो भैया, यू डोंट वरी, ओके, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। हेलो। हेलो। तिवारी जी, नमस्ते। हमें कैसे याद किया भाई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो क्या है, सुमन के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा हो गया था। उसकी याद आ रही थी, सुबह से उसका फोन भी नहीं लग रहा। कामनी जी, अगर सुमन आपके आसपास कहीं दिखाई दे रही हो तो प्लीज बात करवा दीजिए। क्या है, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। पहली बार घर से गई है ना। जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है तिवारी जी। मैं सुमन से आपकी बात करा ही नहीं सकती। जी, क्यों? क्योंकि वो घर पर ही नहीं है ना, कहीं बाहर गई है। ओह, लेकिन तिवारी जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आज रात को सब लोग, आप सब हमारे यहाँ डिनर पर आइए। सुमन और श्रवण की शादी के बाद हमारा मिलना भी हो जाएगा और आप अपनी लाडली को खुशी खुशी देख भी सकते हैं। नहीं नहीं, ये वाला कैसे? अब तिवारी जी प्लीज, अब आप ये मत कहिए कि आप बेटियों के घर का खाना नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच कर आइए कि आप बेटियों के यहाँ नहीं बल्कि अपने शिष्य के यहाँ जा रहे हैं। फिर तो ठीक है ना? रामनाथ भाई साहब को भी बहुत खुशी होगी। तो तय हुआ, आप आज रात को हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। आप सब लोग अब आइएगा जरूर, निराश मत कीजिएगा। हाँ, हम सब आपका इंतजार करेंगे। ओके जी, ठीक है, हम आएंगे। ओके ग्रेट, मैं सबको बता देती हूँ। नमस्ते जी। आई नमस्ते जी, नमस्ते। जीते रहो। अरे बस तिवारी जी, क्या बात है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। What a pleasant surprise। दरअसल सुमन की बहुत याद आ रही थी। फोन पर कामनी जी से बात हुई तो मैंने कहा कि भाई आप ही का घर है ये भी, तो अगर आपको इतनी याद आ रही है सुमन की तो खुद आकर उनसे मिल लीजिए। सही किया ना मैंने रामनाथ भाई साहब? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। अब लेकिन सुमन कहीं नजर नहीं आ रही। प्रीति बेटा, कहाँ है सुमन? पापा वो दी। अब पुत्र जी, अपनों से क्या छुपाना, बोल दे। सुमन की शादी के बाद आज पहला दिन है उसका इस घर में, और वो सुबह सुबह पीसीटी के लिए निकल गई। अब फिर अब थक
तक लौटी ही नहीं है। हमें लगा था कि अब तक वो आ जाएगी, नहीं, लेकिन इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई। सुबह से गायब। आखिर वो गई कहाँ? नानू